आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के उस प्लेजर पॉइंट के बारे में जिसे उनका लव बटन भी कहा जाता है, जहां छिपा है उनकी खुशियों का खजाना। यस, क्लिटोरिस। क्योंकि इसका काम ही किसी फीमेल को यौन सुख उसे ऑर्गेज्म पहुंचाना होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। क्लिटोरिस से रिलेटेड आपको हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। जितना बेहतर ढंग से आप इस क्लिटोरिस की संरचना को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे, उतने ही बेहतर ढंग से आप अपने फीमेल पार्टनर को वो यौन सुख, वो ऑर्गेज्म दिला पाएंगे। उसकी तृप्ति का खजाना इसी लव बटन में छिपा है। क्लिटोरिस का जो हिस्सा बाहरी रूप से नजर आता है वो बिल्कुल एक मटर के दाने जैसा दिखाई देता है। फीमेल में क्लिटोरिस जो है वो योनि छिद्र के मतलब योनि छिद्र से 1 सेंटीमीटर ऊपर स्थित होता है। क्लिटोरिस का वो बाहरी हिस्सा जो कि आंखों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे ही लोग क्लिटोरिस या क्लिट बुलाते हैं। जबकि ये क्लिटोरिस का सिर्फ एक मुंड होता है, बाकी का जो हिस्सा होता है शेष, वो तो शरीर के अंदर 5 इंच लंबा होता है, जो आंखों को नहीं दिखाई देता, छिपा होता है। क्लिटोरिस के 2 सिरे होते हैं, योनि मार्ग की तरफ होता है और दूसरा मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ होता है। आप सरल भाषा में ये समझिए कि इसकी जो संरचना है बिल्कुल हैंडपंप जैसी होती है। वो जितना दिखता है बाहर उससे कहीं अंदर ज्यादा गहराई में होता है। क्लिटोरिस और लिंग का आपस में आखिर क्या कनेक्शन होता है? क्लिटोरिस उन्हीं टिश्यू से मिलकर बनता है जिनसे किसी पुरुष के पीनस का निर्माण होता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू होते हैं जिसका काम ही किसी फीमेल के अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करना, उसको बढ़ाना, उसके एक्साइटमेंट के लेवल को अप करते चले जाना होता है। तभी तो कोई मेल जब अपनी फीमेल पार्टनर को सेक्स के दौरान इस क्लिटोरिस से प्ले करे, चाहे हाथों का स्पर्श दे, चाहे टंग प्ले करे, चाहे अपने पीनस से वहां पे घर्षण पैदा करे, जैसे उस क्लिटोरिस को वो टच, वो घर्षण महसूस होता है कि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाता है। और ब्लड फ्लो बढ़ते ही वहां जो क्लिटोरिस का जो आकार, शेप, साइज है उसमें भी फर्क देखा जाता है। वो कठोर हो जाता है, उसका आकार भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वहां पे सेंसिटिविटी क्रिएट होती है और इसी सेंसिटिविटी के कारण किसी फीमेल को जबरदस्त ऑर्गेज्म हासिल होता है। क्लिटोरिस के छोटे से हिस्से में करीब 8000 नसों के सिरे आकर मिलते हैं। यही वजह है जो वो इतना सेंसिटिव है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के लिंग मुंड में करीब इससे आधी संख्या में नसें आकर मिलती है, इसलिए उसको जो सेंसिटिविटी महसूस होती है किसी पुरुष को, वो कंपैरिजन ऑफ फीमेल कम मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जिस लेवल का ऑर्गेज्म, जिस लेवल की एक्साइटमेंट कोई फीमेल महसूस करती है, उसकी कंपैरिजन में पुरुषों को वो सेंसिटिविटी, वो एक्साइटमेंट, वो ऑर्गेज्म कम ही मिलता है। रिसर्चर्स का कहना है कि 75% फीमेल सिर्फ क्लिटोरिस को टच करके, स्पर्श करके ही ऑर्गेज्म हासिल कर पाती है। इस क्लिटोरिस का शेप और साइज, उसका रंग, इसमें भी काफी भिन्नता पाई जाती है। हर फीमेल के अंदर ये अलग अलग हो सकता है, उसका रंग अलग हो सकता है, उसका आकार, शेप भी, बनावट भी अलग हो सकती है। ये किसी के अंदर गाढ़ा गुलाबी कलर का तो किसी का ब्लैक कलर का भी हो सकता है। इनके अंदर जो सेंसिटिविटी है उसको पैदा करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे किसी क्लिटोरिस को हल्का सा टच करते ही जो फीमेल है वो उत्तेजना से भर जाएगी, तो वहीं किसी फीमेल के साथ ये भी देखा जाता है कि जब तक उसके क्लिटोरिस को रगड़ा ना जाए उसे एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। तो किसी फीमेल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसके क्लिटोरिस को दबाना पड़ता है। जब आप उसे दबाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तब भी उसे सेंसिटिविटी महसूस होगी। अब एक चीज और समझिए, क्लिटोरिस के सभी स्पर्श सुखद नहीं होते। कभी उसको तेजी से रगड़ देना, ऐसे छूना भी उसको पेन दे सकता है। अब आपका जो प्लेजर पॉइंट है उसको छूने या रगड़ने से आपको पेन मिल रहा है या प्लेजर मिल रहा है, इसकी समझ तो आपको ही हो सकती है ना। ये समझ आएगी कैसे? जब आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करेंगी तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि आपके प्लेजर पॉइंट कब, कैसे, किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अपनी बॉडी की खैर खबर होनी जरूरी है। अपने घर की खैर खबर तो हर कोई रखता है ना। तो ये शरीर आपका घर है, इसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, तो आपको अपने अंगों के बारे में पता तो होना चाहिए कि मेरा कौन सा प्लेजर मेरे कौन से अंग में छिपा बैठा है और वहां टच करने पे मुझे कैसा महसूस होता है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी फीमेल की वो पूर्ण संतुष्टि उसे क्यों नहीं मिल पाती, इसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद होती है, क्योंकि वो खुद पे वर्क नहीं करती। ये शरीर जो है, फली सहवास के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलन करते हैं और एक हो जाते हैं, लेकिन है अलग अलग ही। जो उसको महसूस होगा वो उसे ही होगा, और जो आपको महसूस होगा वो आपको ही होगा।
ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस और फीलिंग बदल जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा प्लेजर उठाना है, आपको वो एंजॉयमेंट महसूस करना है जो ऑलरेडी आपको कुदरत ने भरकर दिया हुआ है कि आप मल्टीपल ऑर्गेजम महसूस कर सकती हैं, आप वो चरम सुख कंपैरिजन ऑफ मेल ज़्यादा उठा सकती हैं, तो क्यों नहीं उठाती हैं? अगर ये वरदान नेचर ने पुरुषों को दिया हो तो सोचा है, वो तो उधम काट देता। अभी उसे चैन नहीं है, अब करना करना करना, वो 2 सेकंड के ऑर्गेजम के लिए पगलाया रहता वो। तो आपको तो मल्टीपल ऑर्गेजम पाने का वो वरदान हासिल है, फिर आप क्यों पीछे हो? फुल एंजॉय करो, ये स्त्री योनि में आपने जन्म लिया है, इसका पूरा मजा उठाओ, लुत्फ उठाओ इस चीज का। और इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप अपने शरीर को समझो, अपनी ज़रूरतों को समझो, उसके प्लेजर पॉइंट को समझो, और अपने पार्टनर के साथ जब आप संभोग करो तो फुल कोऑपरेट करो। उसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे बताओ कि मुझे यहाँ छूने से ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसे ही टच करो, ऐसे ही छुओ। नेचर ने आपके शरीर में जो खजाने छुपा के भेजे हैं ना, उन्हें एक्सप्लोर करो। बी प्रैक्टिकल एंड बी बोल्ड। अब जैसे कि वीडियो के बीच में मैंने एक चीज़ बोली थी कि 75% फीमेल जो है उनको क्लिटोरिस पे ही रब करके वहाँ सेंसिटिविटी क्रिएट करके ही ऑर्गेजम हासिल होता है। तो 25% महिलाओं का क्या? तो यस, 25% महिलाएं उन कैटेगरी में आती है जिन्हें क्लिटोरिस पे कोई सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती, उसको रब करने से उसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेजम उन्हें नहीं मिलता, वो मज़ा उन्हें नहीं मिलता। वो मज़ा उनके बॉडी के किसी और पार्ट में हो सकता है। उनके ब्रेस्ट को छूने से, सक करने से उनके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस हो सकती है। किसी की इनर थाई ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, तो किसी की वजाइना में जब आप पीनस प्रवेश करेंगे तब भी उनको वो एक्साइटमेंट, वो ऑर्गेजम मिल सकता है। तो ऐसा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हर फीमेल अलग है, उसकी बॉडी की संरचना अलग है। तो 75% तो क्लिटोरिस वाला खेल होता है उनके साथ, लेकिन 25% फीमेल ऐसी होती है जिन्हें क्लिटोरिस पे टच करने से वो सेंसिटिविटी, वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। इनफैक्ट उन्हें हो सकता है कि पेन हो, वो परेशान हो, यार क्या कहाँ हिला रहे हो, मत करो कुछ ऐसा। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अपनी फीमेल पार्टनर का प्लेजर पॉइंट पहचानिए, उसका लव बटन कौन सा है, क्लिटोरिस है या ब्रेस्ट है या इनर थाई है, कहाँ है उसकी खुशियों का खजाना, कहाँ छिप कर बैठा है, उसे एक्सप्लोर कीजिए। फीमेल को भी चाहिए कि वो इसमें हेल्प करे, खुद की बॉडी को समझे, पहचाने और गाइड करे उसको कि मुझे कहाँ पे छूने से क्या होता है। ये आपकी जो सेक्स लाइफ है उसको ज़्यादा रोमानियत से भरेगा, थोड़ा सा खुलकर आप सेक्स कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको क्लिटोरिस से रिलेटेड जानकारी दी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इसके फंक्शन के बारे में बताया। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। कैसा लगा ये बोलते बोलते कभी कभी जुबान इधर उधर स्लिप हो ही जाती है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच।